देश में आज से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ ही देश के बड़े हिस्से में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खुल गए हैं। 24 मार्च को जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तभी से ही देश में धार्मिक स्थल बंद थे। ऐसे में अब करीब 2 महीने बाद जब धार्मिक स्थल खुल गए हैं, तो सुबह ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली से लेकर यूपी तक मंदिर, गुरुद्वारों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लखनऊ में बड़े हनुमान मंदिर में भी सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। वहीं मथुरा कान्हा की नगरी में भी मंदिर खुल गए हैं। अयोध्या और गाजियाबाद में भी सुबह पूजा अर्चना के बाद मंदिरों के कपाट को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के संभल में चामुंडा मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का ध्यान रखा गया। सोमवार से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए अनुमति मिल गई है, जिसके बाद शहर के मंदिर, मस्जिद, चर्च खुल गए हैं, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या कुछ देखने को मिला, ये दिखाते हैं। की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी मंदिर, मस्जिदों को खोल दिया गया है, चर्च को खोल दिया गया है, लेकिन इस बीच कई चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। मास्क लगा करके आपको मंदिरों में एंट्री करनी होगी। ये मूर्तिकार मूर्ति बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब मंदिरों में मूर्ति स्थापना भी होगी, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ। तो अब आपको बताते हैं हम, रेस्तरां, होटल, मॉल को भी खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह कि लखनऊ में जो बड़े मंदिर हैं उनको खोल दिया गया है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम शॉपिंग मॉल आज से खुल रहे हैं, लेकिन मॉल के अंदर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इंडिया न्यूज ने सहारागंज शॉपिंग मॉल का जायजा लिया, साथ ही यूपी व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता से खास बातचीत की। अनलॉक फर्स्ट का इस समय राउंड 2 चल रहा है और जिसके तहत धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खोले जाने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन धार्मिक स्थल तो खुल गए, लेकिन शॉपिंग मॉल को लेकर के यहाँ पर अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। जैसे कि अभी सैनिटाइजेशन का काम जो है वो पूरा ना हो पाने की वजह से शॉपिंग मॉल नहीं खुले हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनका भी जो कुछ फैसला है वो भी शायद इस विषय को लेकर के है कि शायद यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हमसे इस समय आदर्श व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। किन विषयों पर लेकर के इस समय बातचीत हो रही है और क्या विषय है जिसकी वजह से ये अभी प्रॉब्लम्स आई हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने तो अनुमति दी है शॉपिंग मॉल्स को खोलने की, लेकिन शॉपिंग मॉल्स के व्यापारियों की समस्या ये है कि शॉपिंग मॉल्स का जो जितने दिन अभी लॉकडाउन रहा, इतने में व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया और शॉपिंग मॉल्स के व्यापारियों का किराया बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क भी होता है, तो दोहरी मार इनके ऊपर पड़ रही है। ऐसे में शॉपिंग मॉल्स के व्यापारियों की ये मांग है कि लॉकडाउन की अवधि का जो किराया और मेंटेनेंस शुल्क है वो पूरी तरीके से माफ़ किया जाए। साथ ही साथ आगे आने वाले 12 महीने के लिए शॉपिंग मॉल्स के प्रबंधन से हम लोगों की ये मांग है कि किराए को कम किया जाए और मेंटेनेंस शुल्क को कम किया जाए, क्योंकि व्यापार में टिके रह पाना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़ा ज़्यादा किराया अब देना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं, यहाँ के व्यापारी ये मानकर चल रहे हैं कि अब लॉकडाउन खुल जाने के बावजूद अभी शॉपिंग मॉल्स में जनता और ग्राहक बहुत संख्या में नहीं आएंगे। ऐसे में हमारी सेल कम होगी और बहुत ज़्यादा किराया दे पाना संभव नहीं होगा। यदि हम दुकानें छोड़ते हैं तो हमारे सामने समस्या ये है कि लाखों रुपए का इंटीरियर लगा है, लाखों रुपए का फर्नीचर लगा है, लाखों रुपए का डेकोरेशन लगा है, तो ऐसे में व्यापारी सड़क पे आ जाएगा, तो व्यापारियों की रोजी रोटी बची रह जाए, कर्मचारियों की रोजी रोटी बची रह जाए। ऐसे में शॉपिंग मॉल प्रबंधन से शॉपिंग मॉल के व्यापारियों की ये मांग है कि इस लॉकडाउन की अवधि का किराया माफ़ किया जाए, आगे का 12 महीने का किराया कम किया जाए, ताकि व्यापार में टिके रह पाएँ। और इन्हीं मांगों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले राजधानी लखनऊ के सभी शॉपिंग मॉल्स की दुकानें बंद रहेंगी तथा साथ में अन्य कई जिलों की भी दुकानें बंद रहेंगी। धन्यवाद, आपने समय दिया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आज शॉपिंग मॉल जरूर खुलने थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सैनिटाइजेशन का काम पूरा ना होने की वजह से नहीं खुला। लेकिन इस बीच एक नई बात अब सामने आई है कि आदर्श व्यापार मंडल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर किराए को लेकर के अगर सहमति नहीं बनी या फिर इन सब चीज़ों को लेकर के किसी प्रकार से अगर सहमति नहीं बैठती है तो ये बंदी लगातार जारी रहेगी। और जाहिर है कि इन सब चीज़ों को लेकर के डीएम से बातचीत हुई है, जो मालिक हैं और दुकानदार हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन जाहिर है कि आज की बंदी का असर और आने वाली बंदी का असर पूरे उत्तर प्रदेश सहित लखनऊ में भी रहेगा।
कैमरा सैफ के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं ग्रेटर नोएडा में आज से शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों का आवागमन हो रहा है। मॉल प्रशासन की तरफ से कोविड-19 से लड़ने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि मॉल में आज जो पहले जैसी रौनक हुआ करती थी, अब वो नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ अभी भी है कि लोग अब अपने घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। मॉल में एंट्री करने से पहले हर शख्स को गेट पर सर्कल बनाए गए हैं, उसके माध्यम से ही प्रवेश करना होगा और अंदर जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा। बॉडी टेम्परेचर को भी चेक किया जाएगा। इसी के साथ मॉल में शॉपिंग करने वाले शौकीनों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने लॉकडाउन 2 में तमाम रेस्टोरेंट मॉल को गाइडलाइन जारी कर खोलने की अनुमति दे दी है। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा की ओमेस कनॉट जो मॉल है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रशासन की तरह से क्या क्या सावधानियाँ बरती गई हैं और किस तरह से कोरोना से बचा जाए वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो बैनर्स लगाए गए, किस तरह से कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से पहले आएगा, इस पे फोकस पड़ेगा, उससे वो जो व्यक्ति होगा वो सावधान हो जाए। उसके बाद और भी मैं आपको रास्ते दिखाएंगे। ये सर्कल बनाए गए हैं, इसी से कोई भी व्यक्ति आता है, सर्कल के माध्यम से जो मॉल है, जो गेट है, उसके अंदर जाएगा। उसके बाद ही सामने देखोगे तो सैनिटाइज के लिए लगाई गई व्यवस्था, यहाँ से सैनिटाइज किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो यहाँ से पहले सैनिटाइज करेगा, पैर से दबाएंगे, उसके बाद सैनिटाइज, उसके बाद इसी गेट के अंदर से व्यक्ति वो अंदर जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से जो बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है वो बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाए। उसके बाद यहाँ से शुरू से इसी माध्यम से फिर ये जो शॉपिंग जो दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं उसी में अंदर जो जाएंगे और अपने जो सामान है वो खरीदेंगे। यहाँ पे सब सोशल डिस्टेंस का ध्यान दिया गया। जो भी गाइडलाइंस थी कोविड-19 के द्वारा, उसी को फॉलो करते हुए जो मॉल के तमाम जो शोरूम थे और दुकानें थीं वो खोलने की अनुमति दे दी है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, यहाँ पे देखे, ये जो आई हैं यहाँ पे कुछ सामान खरीदने आई हैं और भी लोग। अंदर का जो नज़ारा देखोगे तो साफ तौर से नज़र आएगा, सोशल डिस्टेंस आपको दिखेगा मॉल के अंदर। कोई भी अगर जो बच्चे भी आए हैं, हालांकि अभी जो 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें आने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर बच्चा चाहे तो आ भी सकता है। यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने वाली कुछ हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर उन्होंने काफ़ी दिनों बाद मॉल का नज़ारा देखा है। क्या नाम है आपका? विन्नी। अच्छा, तो काफ़ी दिनों बाद आज आए हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। तो क्या खरीदा आपने? मैंने घर का राशन लिया था। अच्छा, सोशल डिस्टेंस है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल साफ तौर से। ये जो यहाँ पर राशन खरीदने आए थे यहीं के रहने वाले हैं। सोशल डिस्टेंस है, यहाँ पे अनुमति मिली है, लेकिन गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है उसके द्वारा जो मॉल प्रशासन है वो प्रत्येक व्यक्ति को अंदर आने से पहले उसके मोबाइल में चेक करता है कि उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है, और फिर मास्क होना भी अनिवार्य है। उसके बाद ही अंदर प्रवेश करेगा। और जो कम उम्र के बच्चे हैं, 10 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हालांकि वो घर ना आए तो ही अच्छा है, लेकिन आने की अनुमति है और उसके लिए अलग से सावधानियां बरतनी पड़ेगी। इंडिया न्यूज भी बार बार लोगों से गुहार लगाता है कि अगर आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। मॉल में शॉपिंग। ताज नगरी में बढ़ते कोरोना के बीच जनजीवन सामान्य होने लगा है। आज 8 जून से मंदिरों को भक्तों के लिए खोला जाना है, लेकिन प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ जो चर्चा हुई उस बैठक में ये फैसला लिया कि सिर्फ साफ सफाई के साथ पुजारी को पूजा करने की अनुमति ही दी है, तो वहीं आम जनता के मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई है। साथ ही होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ गेस्ट हाउस को भी खुलने की परमिशन दी गई है। जिले में बने सभी मॉल्स को भी खुलने के नियमानुसार छूट दी गई है। कोरोना महामारी के बीच कहीं ना कहीं जनजीवन अब सामान्य होने लगा। आज 8 तारीख है, तो ताज नगरी आगरा में होटल, रेस्टोरेंट्स और जो मंदिर हैं वो खोल दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है, मंदिर में अभी भक्त को भगवान से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। अभी जो भक्त हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन पूजा अर्चना यथावत होती रहेगी। साथ ही आपको बता दें, जो मॉल्स हैं, जो नियम है उनका पालन उनको करना होगा। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ ये बाजार है, जो लोग हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति को यहाँ एंट्री दी जा रही है, सैनिटाइजर है, साथ में सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। या थर्मल स्कैनिंग भी उनकी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज 8 तारीख है, तो काफ़ी सारी चीज़ें
खुल गई हैं। जो कोरोना है, कोरोना के साथ ही रहकर हमें आगे बढ़ना है और कोरोना से लड़ना है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। कोरोना महामारी आज से सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं। ऐसे में जौनपुर के रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज के संवाददाता राजन मिश्र ने। धार्मिक स्थलों के साथ साथ आज जो है रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। इसमें हम जौनपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं। हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। रेस्टोरेंट में किस तरह के जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोग मौजूद है जो कि सबसे पहले आने वाले लोगों के हाथ जो है वो जो है सैनिटाइज करा रहे हैं। हम भी हाथ सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ये थर्मल जो है स्कैनिंग कर रहे हैं और संभवतः हमारा भी करेंगे क्योंकि हम भी बाहर से आए हुए हैं। ये तो आप देखिए थर्मल स्कैनिंग के बाद अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से यहाँ पे जो है जो चेयर्स लगाई गई है ये पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। पहले हम तौर पे एक टेबल पे 4 चेयर हुआ करती थी, लेकिन अब आपको 2-2 चेयर देखने को मिलेगी। आप देखिए यहाँ पूरी तरह से जो गाइडलाइन है सरकार के उसके नियमों का पालन किया जा रहा है। और अभी फिलहाल चूँकि लोग आए नहीं है क्योंकि पहला दिन है आज और अभी साफ़ सफाई चल रही है, ऐसे में हम यहाँ पे जो होटल के हैं मैनेजर हम इनसे बात करेंगे रेस्टोरेंट के। आप बताइए किस तरह से जो है तैयारी किस तरह से आप नियमों का पालन करें। देखिए नियम से आपने जो बताया है हम लोग को कि पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है हमें फॉलो करना है नियम को, जो कि हमारे लिए भी ज़रूरी है और बाकी जो हमारे कस्टमर है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे मेन काम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, जो कि आप देख सकते हैं। और जो भी आएगा सैनिटाइज करने के बाद अंदर आएगा, हमें स्कैनिंग होगी उसकी। और उसके साथ साथ में टेबल को हर टेबल यूज़ करने वाले को सैनिटाइज करा जाएगा। और आप देख सकते हैं साफ़ सफाई चली रही है अभी। जैसे अगर कोई फैमिली के मेम्बर्स आते हैं तो हम लोग चाहते कि एक साथ ही बैठे, तो उनको आप कैसे समझाएंगे कि थोड़ा सा दूरी बना के रखें। देखिए नॉर्मली अब ये तो अब संभव तो है नहीं कि एक साथ कर सकते हैं। हम उनको बस समझा सकते हैं कि टेबल अलग अलग रहेंगे लेकिन आप एक साथ बैठ सकते, कोई लेकिन दूरी बना के बैठिए एक साथ, लेकिन कोई डिस्टेंसिंग के साथ। जैसे अभी है अगर फैमिली भी आती है तो 2-2 लोग करके अलग में बैठे, एक ग्रुप में बैठे, थोड़ी दूरी बना के रखें, जो कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जी हाँ बिल्कुल। तो आपको बता दें कि अगर जिस तरह से अगर फैमिली भी आती है यहाँ पे तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का उनको भी पालन करना है और यही एक हथियार है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज़, जौनपुर। धार्मिक स्थलों आज से लखनऊ कचहरी भी खोल दी गई है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये भी देखने को मिला कि यहाँ काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने इसका जायजा लिया। लॉकडाउन फर्स्ट के दूसरे दौर में इस समय हम पहले दिन जो है वो कचहरी में आए हुए हैं कि पहले दिन कचहरी जो है वो राजधानी लखनऊ की किस तरह से है, तो उसकी हलचल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जाहिर है कि काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर कचहरी जो है वो खुली हुई और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये लापरवाही ज़रूर यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जाहिर है कि इस सजगता को, इस चीज़ को इन्हें खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को ये लोग नहीं ध्यान में रखते हैं तो जाहिर है कि एक व्यक्ति को फैलेगा तो पूरी कचहरी को ही वो दे करके जाएगा। जाहिर है कि मैं यहाँ पर कुछ एडवोकेट्स बैठे हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ कि ये इस विषय को लेकर के क्या कहते हैं और इनका क्या मानना है। जाहिर है कि काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों का ये कचहरी जो थी वो बंद थी। आज पहला दिन कैसा लग रहा है? पहला दिन कचहरी आए हैं, सब अच्छा लग रहा है। अब फुल फ्रेश कोर्ट खुल गई है। अब हम लोगों को भी रोजी रोजगार चलने लगेगा, 4 पैसे कमाने लगे, घर का खर्चा चलने लगेगा। वकीलों को तो कोई पैसा फ्री देता नहीं है, ना हम लोगों को किसी संस्था ने मदद किया है। हम लोग जो कमाएंगे वही खाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस बीच मैं देख रहा हूँ कि संख्या जो है वो काफ़ी लोग आए हैं। नया दिन है, पहला दिन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मास्क जो है वो नहीं लगाया है। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर लोगों ने शायद इस बात का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा है, ना तो उन्होंने गले में तौलिया भी तक नहीं लिया है। आप लोग नहीं कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतना गंभीरता रखिए? हम लोग बराबर जो क्लाइंट आता है या जो जनरल आदमी मिल रहा है, जो हमारे संपर्क में आता है, उससे कह देते हैं भैया मास्क लगा लो तुरंत, बगैर मास्क के मत आओ, क्योंकि उसी का फ़ायदा है। उसमें अगर मास्क लगाए रहेंगे वही सुरक्षित रहेंगे, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर है, नहीं वो तो उसको आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कहते हैं खुद रखना है। जी 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 जी। और आप अगर नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका है। वो तो निश्चित है, अगर आप अपना सुरक्षा नहीं रखते हैं तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा।
बिल्कुल आपको उठाना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। आप यहीं कचहरी से ही हैं? मैं एडवोकेट कुणाल बैनर्जी हूँ। एडवोकेट साहब, क्या आज पहला दिन कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पहला दिन जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन एक्चुअली अभी कोर्ट खुला नहीं है। नॉर्मली कोर्ट जो है जब तक शासन का आदेश नहीं हो जाएगा तब तक अभी कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा, केवल जनरल डेट्स हो रहे हैं, समझ में। और क्लाइंट तो बहुत ही बेचारा परेशान है, जो बेचारे जेल में बंद हैं उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही है। और सिविल कोर्ट तो अभी पूरा 1 तारीख से और 1 तारीख तक बंद है, और क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो खुल है, केवल जनरल डेट्स हो रहे हैं उसके अंदर। और जहाँ तक का ये है कि सोशल डिस्टेंस का वकील लोग काफ़ी जागरूक हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, अपने साथ सैनिटाइज़र लेके आ रहे हैं। मैं भी अपने सीट पे सैनिटाइज़र लेके आया हूँ। जाहिर है कि यहाँ पर की सजगता जो है वो आपको खुद को दिखानी है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक अगर आप की नज़रें जा रही हों तो पूरी कचहरी जो है वो आपको आज हलचल दिखाई दे रही है। जाहिर है कि यहाँ पर भी क्रिमिनल कोर्ट्स ही चल रहे हैं, सिविल कोर्ट्स जो है वो अभी थोड़े दिन बाद ही शुरू हो पाएगा। हालांकि कोर्ट्स वो इस विषय पर निर्णय लेगा, लेकिन अगर इस बात पे सजगता हम नहीं रखते हैं, इस बात पर ध्यान हम नहीं देते हैं कि हम मास्क का प्रयोग करें, हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें खुद को ही होगा। तो जाहिर है कि कचहरी खुल गई है, धार्मिक स्थल खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। यानी 8 तारीख से जो नई गाइडलाइंस थी उसके तहत इन तमाम चीज़ों को खोल दिया गया है और अब सुरक्षा सजगता जो है वो आपके खुद के हाथ में है। कैमरा पर्सन सैफ के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।